छोड़ो, कौन है साहू आहू, हटा दो साहू आहू कौन है। मेरे कहने का मतलब वहां ना जाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमें आपको ऐसे समय पर भी सोचना पड़ेगा जब चुनाव का दौर चल रहा हो और संविधान के मानने वाले लोग ही कई लोग हों, तो उस समय निर्णय आपको लेना पड़ेगा। फिर अगर दल का निर्णय स्वीकार करेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, अब सोच लीजिए बात एक तो राम छोटी सी जगह पे कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो यार उत्तर प्रदेश और देश तो बहुत बड़ा है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम दूसरे को दोष देने के पहले अपने अंदर झांके और ईमानदारी से झांके। समय समय पे परिवर्तन, समय समय पर संविधान की याद। अलग डॉक्टर साहब भाई सनाउल्लाह ने तो नाम ले लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उस विधानसभा में मौजूद था, उस विधानसभा में मौजूद था जिस समय जो डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा गया था। उस समय सरकार किसकी थी मैं नहीं कहना चाहूंगा, और उन शब्दों को हमें भीम राव अम्बेडकर ने इस देश की दुर्दशा देखकर को, अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को सह करके इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को विश्व का सबसे अच्छा संविधान अपने हिंदुस्तान का संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज इस संविधान महोत्सव के अवसर पे हम लोगों के बीच में सम्मानित साथी भाई डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, जो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों के बीच में मंच पे, हालांकि समय तो बहुत कम, साथियों नाम लेने में दिक्कत तो होगी, लेकिन मजबूरी है। हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित साथी भाई रामदेव नीरज जी, हमारे सम्मानित साथी भाई उदय सोनाम लखा जी, सम्मानित साथी जगदीश जी, हम लोगों के बीच में मेजा से चल करके आए सम्मानित प्रबंधक जी, तथा इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे साथी राम कुमार कुशवाहा जी, तथा इस कार्यक्रम के आयोजक साथी सम्मानित साथी भाई नौजवान साथी भाई पवन सिंघाल जी, तथा भाई रविंदर जाटव प्रधान जी, हम लोगों के बीच में बहुत से सम्मानित साथी बैठे। हमें लगता है नाम लेने में दिक्कत होगा। हमारे प्रमुख पूर्व प्रमुख भाई जंगीलाल गुप्ता जी बैठे हैं, इधर हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई सोमदत्ती पटेल बैठे हुए हैं, हम लोगों के बहुत पुराने साथी शायद बैठे हुए हैं, सुनीलाल पटेल जी बैठे हैं, भाई यादव जी बैठे हुए हैं, रामकुमार कुशवाहा जी, सम्मानित साथी डॉक्टर राम कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। सभी यहाँ आए हुए, सभी हमारे सम्मानित, सभी दलों के आए हुए हमारे सम्मानित साथियों, कार्यकर्ताओं, बहनों, माताओं एवं सुमन कौर जी जिला पंचायत सदस्य, सभी सम्मानित साथियों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चूंकि समय बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल समय कगार पे है और बातें लोगों ने बता चुका है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बात बताएं। उसी संविधान की बात जब हम 1993 में यहाँ चुनाव लड़ा था तो हम तो वहीं से शुरुआत ही किए थे, रात रात कैडर लेकर के संविधान की बात बता करके, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बता करके, सभी संतों महापुरुषों के बारे में बता करके हमने तो राव की धरती से राजनीति की शुरुआत की। और उस राजनीति के शुरुआत में हमें लगता है कि जो 85 के लोग एक हुए थे, यहाँ बैठे भी हैं हमारे साथी, पुराने साथी हैं सुनील पटेल जी, ये जानते हैं कि जिस समय 85 एक हुआ था उस समय क्या जलवा था, इन्हीं का नहीं पूरे क्षेत्र का जलवा था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हम
इतिहास क्या बताए? बाबा साहब के इतिहास कोई ऐरा गहरा नहीं है कि हम 5 मिनट में पढ़ करके सुना देंगे। कम से कम 24 घंटे अगर उनके बारे में बताया जाए तो भी कम है। मोटी मोटा यह है कि हमारे सारे समस्याओं का जड़ सिर्फ संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की दुर्दशा देखकर को, अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को सह करके इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को विश्व का सबसे अच्छा संविधान अपने हिंदुस्तान का संविधान दिया। आज उसी संविधान पे हमारा देश चल रहा है। हम कितना बता देंगे आपको 1 मिनट में? अरे जहाँ गीत के माध्यम से सुन रहे हैं, उसके पहले भी आप जानते हैं, पूरी इतिहास जानते हैं बाबा साहब का। सवाल तो ये उठता है भाई, सनाउल्लाह जी नौजवान है, अभी तो बहुत कुछ कह गए, लेकिन हम दोष किसको दे? भाई सनाउल्लाह जी, आप भी चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो और संविधान की सुरक्षा हो। भाई पवन सिंह भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो। राजबली जयसर भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो। डॉक्टर आर.एस. पटेल जो चीफ गेस्ट बनकर के आए हैं, वो भी चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा हो। लेकिन हो कैसे? ऐसे ही होगा। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, अब सोच लीजिए, बात के कुरान छोटी सी जगह पे कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो यार उत्तर प्रदेश और देश तो बहुत बड़ा है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम दूसरे को दोष देने के पहले अपने अंदर झांके और ईमानदारी से झांके। समय समय पे परिवर्तन, समय समय पर संविधान की याद। अगर डॉक्टर साहब भाई सनाउल्लाह ने तो नाम ले लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उस विधानसभा में मौजूद था, उस विधानसभा में मौजूद था जिस समय जो डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा गया था। उस समय सरकार किसकी थी मैं नहीं कहना चाहूंगा, और उन शब्दों का प्रयोग हुआ था, अरे छोड़ो कौन है साहू आहू, हटा दो साहू आहू कौन है। मेरे कहने का मतलब वहां ना जाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमें आपको ऐसे समय पर भी सोचना पड़ेगा जब चुनाव का दौर चल रहा हो और संविधान के मानने वाले लोग ही कई लोग हों, तो उस समय निर्णय आपको लेना पड़ेगा। फिर अगर दल का निर्णय स्वीकार करेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कि सभी दल के लोग संविधान का सुरक्षा करना चाहते हैं। रास्ते अलग चाहते सब है, लेकिन नेता भी सब बनना चाहते हैं। तो जब सब नेता ही बनना चाहेंगे, संविधान की सुरक्षा क्या करेंगे? अरे भाई एक जगह 10 लोग हों और एक जगह 50 लोग हों और 50 से पार्टी बना करके संविधान की सुरक्षा करे, तो यार तो 10 ही काफी है। तो कुल मिलाकर सम्मानित साथियों, हमें कोई यहाँ बात नहीं कहनी है, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत किया है इसको गांव में संघर्ष। लोग कहते हैं कुरान पिछड़ा हुआ है। हमारे रामदेव लीडर ने कहा भाई बहुत आदिवासी कोल है। अरे हम भी तो जानते हैं, हम भी इस क्षेत्र के विधायक थे। इस क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ है, आपके बिल्कुल पहाड़ के नीचे से नेवड़िया पाल से बदौआ से शुरू कर दीजिए, वहाँ खेती नहीं होती थी। आज जाके देख लीजिए, जो खेती को गाँव के अगल बगल नहीं हो रही होगी, वो नेवड़िया पाल बदौआ संसारपुर हो रही होगी। कहाँ से पीछे है? अरे पीछे के लोग मेजा तहसील जाते थे 2 दिन पहले, संसारपुर से लोग राजबली जयसर से मिलने 2 दिन पहले जाते थे। लेकिन हमने सोचा कि मेरे रहने से क्या फायदा, हमने कोराव की धरती पर कोराव तहसील देने का काम किया। अब तहसील ही नहीं, बिल्डिंग भी बनवाने का काम किया। उतना ही नहीं, उद्घाटन भी कराने का काम किया। साथियों, बहुत ऐसी चीजें हैं कि कोराव पर हमने कर दिया। और कौन समाज जो कहते हैं, भाई सुमन जी भी बैठी है सिरावल गांव से, ये सिरावल को देख रही होंगी कि सिरावल में एक तरफ से रास्ता नहीं था, लेकिन आज चारों तरफ से रास्ता है।
और भाई सूरजलाल पटेल के बिरादरी तो ट्रैक्टर जाएगा तो कुल सड़क बनवा ले खेते में। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि यहाँ के सामने के बैठे हुए लोग भी हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमारी सुरक्षा कौन किया, हमारा विकास कहां से हुआ, हमारा मान सम्मान सबसे ज्यादा कौन किया। क्यों? क्योंकि दल भी तो आड़े आ गया। और आदिवासी भाई जो कोल बिरादरी के लोग हैं, राजमौली जयसर के 2007 से 12 तक विधायक थे, तो 45 गांव कोल बिरादरी के लोगों का जिन्होंने एक बोर्ड भी देने का नहीं का नाम लिया था और न काम किया था, 45 गांव घर घर सीसी रोड बनवाने का काम किया, जहां लोग गर्मियों में सोते हैं। तो क्या किया जाए, आखिर में क्या किया जाए? संविधान बचाने वाले लोगों, हम भी संविधान बचाने में हैं, लेकिन हम सबसे अपील करेंगे कि कोई ऐसा भी तो रास्ता हो कि वास्तव में हम संविधान बना ले। यहाँ के लोग, कम से कम तोराव के धरती के लोग, अगर ये चेत ले कि वास्तव में तोराव के धरती के लोग संविधान की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तो चाहे जिस दल का हो, आप लोगों को उस समझ सोच करके वोट दे देना चाहिए कि कहां पर हमारा संविधान सुरक्षित है, उसको वोट देना चाहिए। तो साथियों, अब ज्यादा नहीं कहेंगे, भाई RS पटेल जी बहुत डिटेल से बताएंगे। हम तो रात दिन यहीं पर थे, रात दिन बताए हैं, बहुत बताए हैं, और बताते बताते आप लोगों ने भी मेरा सम्मान 3 बार किया इस क्षेत्र से विधायक को, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ दल की कमी आ गई, राजमौली जयसर की व्यक्तिगत कमी आ गई, वो तो सब समझेंगे। और सूरजलाल भाई ज्यादा मुस्कुराते हैं, ये भी जानते हैं कि राजमौली जयसर जब विधायक थे तो शायद सूरजलाल पटेल को राम विधायक है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में जो क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था, आज वो क्षेत्र चमक रहा, चाहे तहसील हो, चाहे लड़ियारी मंडी हो, वो मंडी नहीं था, उप मंडी था। कोराव में 132 केवीए का पावर हाउस नहीं था, वो राजमौली जयसर ने बनवाया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि कोराव के लोगों, हमारे नौजवान साथी भाई पवन सिंह जी, भाई रविंद्र जी, सभी आए बैठे हुए सम्मानित साथियों, वास्तव में हमें संविधान की सुरक्षा करने की एक गारंटी लेना चाहिए। आने वाले समय में हमारा संविधान कैसे सुरक्षित होगा, उस रास्ते को तैयार करके ऐसे लोगों को, चूंकि संविधान तो वही बचेगा। भैया कहेंगे गायक सुनील जी, पत्रकार बंधु पहचान नाम है, भाई बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। इन्होंने कहा फ्लैट की चाबी चाहते हैं, तो फ्लैट की चाबी से नहीं, वास्तव में जो बाबा साहब की सोच थी, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच थी, अगर उस सोच को कोई आगे बढ़ाया तो उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्य हो बहुजन समाज के नायक मानव कांसी राम जी ने सारे लोगों को एक करके बताने का प्रयास किया कि सभी समस्याओं का निदान वो ऐसे ताला को खोलने से होगा जो एक राजनीतिक चाबी होती है। राजनीतिक चाबी अगर आपके पास होगी तो सारे समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए हुए सभी सम्मानित साथियों, संचालक महोदय, यहाँ पर हमारे आयोजक साथी तथा सहयोगी साथी, सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बहुजन।